सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम। धार भोजशाला का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था, उच्चतम न्यायालय में था और उच्चतम न्यायालय से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वो न्याय करेगा। लेकिन आप ये देखें, खास तौर से जो हिंदुओं से संबंधित मसले होते हैं उसमें हमारा उच्चतम न्यायालय न्याय देखने की बजाय बैलेंसिंग देखता है कि पलड़ा किधर झुक रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी किधर से खड़े हैं, कपिल सिब्बल किधर से आ रहे हैं, किसका जोर लग रहा है। भाई आज एक अंतरिम फैसला देने की क्या ज़रूरत थी भोजशाला पर। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भोजशाला पर मैं अभी गया था 1 महीने पहले और मैं पूरे स्थान को देख कर आया हूँ। वहाँ के योद्धाओं से बात की है और आप चाहें तो वो इस YouTube पर उसके 5 एपिसोड पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जिसको कह रहे हैं कि ये उनको जगह दी जाए नमाज पढ़ने के लिए, भोजशाला परिसर से बाहर निकलते ही कम से कम आधा किलोमीटर का क्षेत्र है जो अभी भी दूसरे संप्रदाय के कब्जे में है। वहाँ उन्होंने कब्रिस्तान बना रखा है, वहाँ मज़ारें बना रखी हैं, वहाँ एक वो मौला की मज़ार भी बनी हुई है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो वहाँ नमाज हो सकती थी, पहले भी होती रही होगी, अभी भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है ना, जहाँ रहते हैं वहाँ छिछियान मचा देते हैं, खुद तो रहते ही रहते हैं और आसपास कब्रों का ढेर है। उस कब्रों के ढेर से होकर के आप भोजशाला में जा सकते हैं। तो पहले ही स्थिति खराब है, अब एक और उन्होंने एक अंतरिम आदेश दे दिया कि साहब इनको नमाज पढ़ने की जगह दी जाए। कितनी जगह चाहिए यार, धार जरा सी जगह, वहाँ कितनी मस्जिदें चाहिए और कहाँ कहाँ आप नमाज पढ़ेंगे। खैर, उससे मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि आज कौन सी घड़ी थी कि धार भोजशाला पर एक अंतरिम आदेश आपको देना ही चाहिए। आप सारे तथ्य देख लीजिए, हाई कोर्ट का निर्णय देख लीजिए, उसके बाद जो भी सबूत अगर कोई नए पेश हो तो वो देख लीजिए और सीधा सीधा न्याय करिए। यही काम आपने अयोध्या में किया, बेवजह उठा करके 5 एकड़ ज़मीन आपने फिर पकड़ा दी। वो तो अभी बनी नहीं, जब बन जाएगी और जब उसमें भी टूरिस्ट फ्लो आने लग जाएगा तो यही सुविधाएँ, यही रास्ते, यही ट्रांसपोर्ट, वहाँ भी फिर एक नई तरीके के झगड़े की जड़ पैदा होगी। खैर, अभी तो इस बारे में क्या कहूँ, उच्चतम न्यायालय तो उच्चतम न्यायालय है और इसको ज्ञानवापी वाले मामले को उन्होंने उठाया, फिर महीने भर के लिए टाल दिया कि साहब मध्यस्थता होगी। मध्यस्थता हुई है क्या? अयोध्या का मसला तो कई सालों तक मध्यस्थता के लिए लटका रहा। कितने पॉलिटिकल कमेटीज़ बनी, कितने लोग आए गए, बहुतों ने ताल ठोकी कि हम करवा देंगे। लेकिन ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनके बीच में मध्यस्थता, समझौता, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। अभिषेक मनु सिंघवी आज फिर खड़े हो गए कि साहब 1991 का वो धार्मिक स्थल एक्ट जो है वो फिर लागू करेंगे। ये ऐसी ऐसी जान को मुसीबतें हैं। मोदी जी 2/3 बहुमत इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये जो कांटे चुभे हुए हैं, कांटे घुसे हुए हैं जो इस पूरे संविधान में, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। एक संविधान जिसमें और दूसरी तरीके के इतने इम्बैलेंसेस हैं, उसके साथ साथ ये इतनी तरीके के एक्ट उसमें पास किए गए हैं, ये चाहे वक्फ का हो, चाहे वो धार्मिक स्थल का हो, मतलब इसको संविधान, अब भाई ठीक है, अब कहना तो पड़ता ही है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि धार भोजशाला के जो पुराने एपिसोड है वो देखिए और फिर आप देखिए कि उसमें वाकई ऐसा कोई निर्णय संभव है या जो दे दिया हाई कोर्ट ने निर्णय वही संभव, वही एक लॉजिकल, एक तार्किक निर्णय था। फिलहाल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और तब तक के लिए राम राम। और अब तुरंत बात करूँगा इसके बाद राम लला के चढ़ावे की, है ना। मामला गंभीर है, बात करते हैं। नमस्कार।